नमस्कार साथियों, आप लोगों का लगातार फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस और सोशल मीडिया पे कमेंट्स तो आ ही रहा है कि कब मिलेगा राज्यकर्मी, कब मिलेगा राज्यकर्मी। तो आप सब लोग बहुत बेसब्र हैं जानने के लिए कि राज्यकर्मी का दर्जा कल यानी 22 नवंबर की बैठक में क्यों नहीं मिला। तो साथियों, मैंने जैसे कि 21 अक्टूबर को ही पोस्ट कर दिया था कि 22 की बैठक में राज्यकर्मी की संभावना बहुत कम है, क्योंकि मैंने जो जानकारी प्राप्त की थी उसके अनुसार कैबिनेट में जो एजेंडे गए थे, जो विभिन्न विभाग से एजेंडा जाता है, उसमें नियमावली को लेकर के कोई एजेंडा नहीं था, कोई वहाँ पे प्रस्ताव नहीं था। इसलिए मैंने कहा था कि राज्यकर्मी का दर्जा 22 को नहीं मिलेगा। अब इसके बाद लगातार लोग सवाल कर रहे हैं आखिर क्या बात हो गई, देर क्यों हो रहा है, विलंब क्यों हो रहा है। तो इसको लेकर के मैं आप लोगों को पहले भी एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से मैं लिख चुका हूं कि अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनेंगे उनका संवर्ग कौन सा हो। देखिए, विभागीय पदाधिकारी जो हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी महोदय, कि जो संवर्ग है वो अलग रखा जाए, विशिष्ट नाम दिया जाए या कोई और नाम दिया जाए, लेकिन संवर्ग अलग रखा जाए। वहीं मैंने जो 3 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 3 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें मैंने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि अलग संवर्ग हम शिक्षकों को स्वीकार नहीं है। हमको एक ही संवर्ग चाहिए। जब आप परीक्षा ले ही रहे हैं तो हम परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन संवर्ग हमारा एक ही होना चाहिए, विद्यालय अध्यापक संवर्ग। और एक संवर्ग नहीं होने की स्थिति में शिक्षक इसका विरोध करेंगे और इसको लेकर के कोई शिक्षक खुश नहीं रहेंगे। अलग अलग संवर्ग रखा गया, तो ये विशिष्ट शिक्षक हम लोगों को नहीं बनना है। विद्यालय अध्यापक जैसे बीपीएससी से बन के आए हैं उसी संवर्ग में हमें भी रखा जाए। साथ ही साथ हमें वरीयता का लाभ दिया जाए, हमें समस्थानिक इंडेक्स में शिफ्ट किया जाए। ये सारी मांगे हमने रखी थी और इसको सरकार के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, मंत्री हैं या और वरिष्ठ नेता हैं, विधायक दल के नेता हैं, अलग अलग सहयोगी दल के नेता हैं, उन तक हमने अपनी बात पहुंचा भी दी थी कि देखिए, शिक्षकों की ये मांगे हैं और अगर ये पूरे नहीं होंगे तो फिर राज्यकर्मी दर्जा देने का कोई मतलब नहीं रहता है। विशिष्ट शिक्षक की जो शब्दावली है वो हमें कतई स्वीकार नहीं है। हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षक नहीं है जो हमको विशिष्ट शिक्षक बुलाया जाए। तो इस बात को लेकर के हमने कड़ी आपत्ति दर्ज की थी और मीडिया में भी हमने इसको लेकर के बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद भी, कि विशिष्ट नाम हमें स्वीकार नहीं है, एक ही संवर्ग हो। तो सारा मामला यहीं फंसा हुआ है। विभागीय पदाधिकारी विशिष्ट नाम को लेकर के, अलग कैडर को लेकर के अड़े हुए हैं कि नहीं, नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी तो बने लेकिन उनका कैडर एक नहीं हो, वो उसी कैडर में रहे, अपना उनका अलग कैडर हो, नियोजित शिक्षकों का कैडर अलग हो और जो बीपीएससी से पास करके आ रहे हैं उनका कैडर अलग हो। लेकिन जो राजनीतिक दलों के नेता हैं, मंत्री हैं, उन सबका यह कहना है और शिक्षकों का भी जो सुझाव गया है उन सबका भी यह कहना है कि विशिष्ट नाम हमें स्वीकार नहीं है और एक संवर्ग, अध्यापक संवर्ग। यही सारा मामला फंसा हुआ है। विभागीय पदाधिकारी अभी भी इस बात को लेकर के सहमति नहीं दे रहे हैं कि एक संवर्ग हो, और सरकार यह चाह रही है, या सरकार में जो नेतागण बैठे हैं, जो पार्टियां सहयोगी हैं, वो ये चाह रही हैं कि एक ही संवर्ग हो। तो एक संवर्ग को लेकर के मामला फंसा हुआ है। दूसरा ये भी है कि वेतन वृद्धि कैसे कैलकुलेट करके दी जाए, वरीयता का इनका क्या हो, वेतन संरक्षण कैसे होगा, यह मामला भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि नियोजित शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होगी तो क्या बढ़ोतरी होगी, कितनी बढ़ोतरी होगी, कि वही वेतन रहने दिया जाए जितने वेतन पर अभी वो वर्तमान में है। मतलब कि जो वेतन संरक्षण कहा जा रहा है उसमें तो आपका वेतन बढ़ना नहीं है। तो इन सब मुद्दों पे लेकर के मतभेद है और सबसे बड़ा मतभेद है संवर्ग को लेकर के, और ये मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। और जब तक यह मामला सुलझेगा नहीं तब तक समझिए कि राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल पाएगा। और ये कब सुलझेगा, तो इसके आसार हैं कि बहुत जल्द सुलझेगा, लेकिन बहुत जल्द, ये जल्द कब होगा ये बता पाना अभी मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बहुत ही अंतिम रूप में है ये सारी
जो नियमावली के जो बिंदु हैं, ये सब कुछ एकदम अंतिम अपने पायदान पर है। प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने भेजा है, लेकिन शिक्षा विभाग का जो प्रस्ताव है उस पर सरकार सहमत नहीं है। सरकार के जो अंग हैं विभिन्न राजनीतिक दल, वो सहमत नहीं है। और एक और बड़ी बात ये है कि जो कुछ शिक्षक संगठन हैं वो भी अपने अपने माध्यम से दबाव बना रहे हैं कि परीक्षा का जो प्रावधान है उसको हटा दिया जाए। ये बात सही है, कहीं कहीं पे ये बात आप लोगों को भी सोशल मीडिया पर सुनने को मिल रहा होगा। तो कुछ शिक्षक संगठन इस दबाव में भी लगे हुए हैं कि परीक्षा के प्रावधान को पूरी तरह से हटा दिया जाए, उनको सेवा की वरीयता के आधार पर दिया जाए, 15 साल 14 साल इस तरह की सेवा की वरीयता का उनको लाभ दिया जाए। इस प्रयास में भी लगे हुए हैं, लेकिन यह प्रयास अभी बहुत सफल नहीं है, क्योंकि परीक्षा को लेकर के विभाग मन बना चुकी है कि परीक्षा तो हम लेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी राय है कि परीक्षा होनी चाहिए, और संवैधानिक रूप से भी यह उचित है कि परीक्षा हो, क्योंकि संवर्ग चेंज करना बिना परीक्षा के आगे चल करके कानूनी अड़चनों को न्योता दे सकता है, कानूनी अड़चन आ सकते हैं उसमें। इसलिए परीक्षा तो होगी ही, ऐसी संभावना है, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि परीक्षा लेंगे, परीक्षा होगी ही। लेकिन हाँ, कुछ शिक्षक संघ जो है इसमें लगे हुए हैं कि परीक्षा नहीं हो, अपने अपने माध्यम से दबाव बना रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बात सत्य है कि वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि वरीयता को आधार मान करके उनको राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन मामला वहां फंसा हुआ नहीं है, उसको लेकर के कोई पेचीदगी नहीं है। पेचीदगी संवर्ग को लेकर के है, और शिक्षकों का जो वेतन बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, कितना खर्च बढ़ेगा, कितनी वेतन वृद्धि दी जाए कि उनको उसी वेतन पर रखा जाए, यही दो मेन मसले हैं। इसी दो मेन मुद्दों पर मंथन चल रहा है, और ये क्लियर अभी तक नहीं हुआ। क्लियर कब होगा, इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, विभाग की बैठक, समीक्षा बैठक बुलाएंगे, समीक्षा बैठक में विभागीय पदाधिकारी रहेंगे, और जो भी मंत्री हैं या और जो विभाग के पदाधिकारी होते हैं, सामान्य प्रशासन के, वित्त विभाग के, इन सबको बैठा करके जब एक समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री जी इस नियमावली की, तभी यह पास हो पाएगा, तभी यह अंतिम रूप में आ पाएगा। अभी तक इसका अंतिम रूप नहीं आया। इसलिए जो कोई भी साथी इस तरह से मीडिया में न्यूज़ दे रहे थे कि 22 को आ जाएगा तो इसको आ जाएगा, देखिए आ जाएगा बहुत जल्द, ये जरूर है। और 17 दिसंबर की परीक्षा की डेट भी जो थी वो भी अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि बीपीएससी ने अपनी परीक्षा का डेट आगे बढ़ा लिया है। बीपीएससी जो परीक्षा पहले दिसंबर के प्रथम हाफ में लेने वाली थी, फर्स्ट हाफ में लेने वाली थी, वो अब दिसंबर के फर्स्ट हाफ में नहीं होकर के 16-17 को होने की बात हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जो सक्षमता परीक्षा है उसका भी डेट आगे बढ़ेगा। ये सब अब अधर में लटका हुआ है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक नियमावली को हरी झंडी नहीं दी है। उनके समक्ष रखा हुआ है सारा प्रस्ताव, और सबके राय आए हुए हैं। खास करके जो शिक्षा विभाग के माननीय वरिष्ठतम पदाधिकारी महोदय की जो राय है उसको लेकर के संशय बना हुआ है। सरकार डिसीजन नहीं ले पा रही है कि क्या किया जाए, उनकी राय को माना जाए कि या जो अन्य राजनीतिक दल के नेताओं की राय है उसको माना जाए, जो शिक्षकों की राय है उसको माना जाए। एक संवर्ग को लेकर के क्या होगा इसको अभी तक क्लियर नहीं किया जा सका है। तो ये फैसला जब हो जाएगा, कब होगा देखिए ये कोई नहीं कह सकता है। कोई भी अनुमान लगा ले कि अब होगा तब होगा, लेकिन कब होगा यह कहना मुश्किल है। इसलिए अभी हम लोग कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। कोई भी अगर आपको अनुमान दे रहा है, तुक्का दे रहा है, तो गलत है। हो सकता है ये कल भी हो जाए, परसों भी हो जाए, अगले सोमवार को हो जाए, मंगलवार को हो जाए, लेकिन कब होगा यह कहना मुश्किल है। हाँ, जहां तक मेरा आकलन है, मेरा मानना है कि यह 30 नवंबर से पहले होना मुश्किल है। 30 नवंबर से पहले होना अब मुश्किल है। ऐसा दिख नहीं रहा है कि 30 नवंबर से पहले होगा। जो भी शिक्षक बीपीएससी पास किए हैं उनकी ज्वाइनिंग वो कर लें, जहां जहां हैं वो चले जाएं। इंतजार में अब रहना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट है वो यही है कि 30 नवंबर से पहले नहीं हो पाएगा। 30 नवंबर के बाद ही होगा। समय लगेगा, इसमें धैर्य रखना होगा और इंतजार कीजिए। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। जैसे कुछ आगे जानकारी मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जान लीजिए, संवर्ग को लेकर के फंसा हुआ है। शिक्षा विभाग अड़ा हुआ है कि संवर्ग अलग रखेंगे, एक संवर्ग नहीं करेंगे।
और राजनीतिक दल के नेताओं का यह दबाव है, शिक्षकों का यह दबाव है, हमारी ओर से भी यह दबाव है। हमने भी यह प्रयास किया है कि एक ही संवर्ग हो जाए, विद्यालय अध्यापक संवर्ग हो जाए। तो इसी को लेकर के सारा कुछ फंसा हुआ है और ये जब मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक करेंगे विभाग की, तभी यह क्लियर हो पाएगा। किस दिन करेंगे ये स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं, उनके अलावा और कोई भी कयास लगाता है तो बेईमानी है। तो अभी किसी भी तरह के अनुमान और सूत्रों के भरोसे मत रहिए, बस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। आंदोलन तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, शिक्षक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, शिक्षक नेता भी मतलब बैकफुट पर हैं। इसलिए इंतजार कीजिए कि कब होता है ऐसा कुछ। जब समीक्षा बैठक होगी तो उसके बाद ही कैबिनेट में आएगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल कुछ भी तय नहीं है। किसी सूत्र के हवाले से, किसी भी गोपनीय विश्वस्त जो भी सूत्र कह लीजिए, उसके हवाले से कोई भी खबर आती है उस पर विश्वास नहीं कीजिए। मेरे पास जब कोई पुख्ता जानकारी होगी, ठोस खबर होगी, तो मैं आप सबसे जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।